आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को कम उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वो शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। तो आइए जानते हैं आम्रपाली की ट्रैजिक और दुख भरी दास्तां। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक लड़की मिली। आम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। आम्रपाली आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का वर्णन मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायत था। राजा से लेकर व्यापारी तक हर कोई उसे पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक का चुनाव किया जाता तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते और इस तरह नगर में अशांति फैल सकती थी। वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी ज़रूरी है, इसीलिए आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाए। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिस पर अब हर किसी का अधिकार था। आम्रपाली को नगर वधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार हो गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। ये खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को ही दिया जाता था। आम्रपाली को रहने के लिए एक अलग से महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ वो राज दरबार की नर्तकी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वो आम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की माँ भी बनी। उसका बेटा आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन गया। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के महल में ही शरण ली। उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चली। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने उसकी बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु राज्य थे। अगर आम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध होता और हजारों लोगों की जानें चली जाती। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हो गया था। आम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें गईं। इस विभीषण युद्ध से आम्रपाली दुखी थी। वो अपने राज्य से बहुत प्रेम करती थी और किसी भी कीमत पर वो अपने राज्य को हानि पहुंचाकर अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। जहां बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार आम्रपाली पर मोहित थे, वहीं आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए अनुरोध भी किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वो अपने गुरु गौतम बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दी। 4 महीने बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आईं और बुद्ध के चरणों में गिर गईं। आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सभी चकित रह गए। आम्रपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित ना कर सकी, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने को विवश कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आम्रपाली की कहानी, जो पहले नगर वधू बनी और फिर बौद्ध भिक्षुणी बनकर अध्यात्म के रास्ते में चली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।